बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अस्मा और आपको वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दावत स्पेशल अचार गोश्त की रेसिपी, जो हम बीफ से बनाएंगे। इस रेसिपी में हम जो मसाले इस्तेमाल करेंगे आपको आपके किचन से ही मिल जाएंगे, तो हम आपको बाहर से लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी से हम ये अचार गोश्त तैयार करेंगे। अगर वीडियो थोड़ी भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब कर दें। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मसाले देख लेंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटा धनिया, आधा चम्मच कलमंजी, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच कटर मिर्च, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत है, आधा चम्मच राही दाना, 1 चाय का चम्मच मेथी दाना। राही दाना, मेथी दाना और सफ़ेद ज़ीरे को हम दरदरा सा पीस लेंगे। अगर बारीक पीसेंगे तो मसाला कड़वा हो जाएगा। मेथी दाना थोड़ा कड़वा होता है, इसीलिए मेथी दाने को दरदरा सा ही हमेशा पीसना चाहिए, बारीक नहीं। इसकी वजह से तमाम मसाला कड़वा हो जाएगा, तो दरदरा सा ही पीसें। मसाले को दरदरा सा पीस लिया है। अब तमाम मसालों में डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें से 2 चम्मच के जितना मसाला हम निकाल लेंगे और बाकी का रहने देंगे। 3 पाव हमने गोश्त ले लिया है। अगर ग्राम में देखेंगे तो 750 ग्राम बनता है और थोड़ी बड़ी बोटी करवा दी है। छोटे साइज़ की नहीं ली, थोड़ी बड़े साइज़ की ली है। दावत के लिए है तो थोड़ी बड़ी साइज़ की ही अच्छी लगती हैं। अब हम इसमें दही डाल देंगे और दही हमने लिया है 350 ग्राम, 1 पाव से 100 ग्राम ज़्यादा है। इस रेसिपी में दही का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। अब इसमें मसाले डाल देंगे और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। मैंने ज़्यादा देर नहीं रखा था, मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैंने आधा 1 घंटा ही रखा था। अगर आपके पास टाइम हो तो आपने इसे 1-2 दिन पहले लगा कर रख देना है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आता है। इस तरह से भी आएगा, लेकिन वैसे ज़्यादा मज़ेदार आता है। मेरी तरह अगर आपके पास भी टाइम ना हो तो आपने आधा घंटा तो लाजमी रखना है। प्लास्टिक शीट या किसी बर्तन वगैरह से ढक कर ही रखें। जितनी देर में गोश्त में मसाला लगा रहेगा, इतनी देर में हम मिर्ची तैयार कर लेंगे। 8 से 10 मिर्ची ले ली हैं, जिन्हें बीच में से कट लगा देंगे। अगर आप मिर्ची ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर कम पसंद करते हैं तो इससे कम भी डाल सकते हैं। अब जो हमने मसाला निकाला था, इसमें हम लेमन जूस डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। लेमन जूस हम 2 चम्मच ले रहे हैं। आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपने लेमन जूस ज़्यादा डालना है तो मसाले में नहीं डालना आपने, बल्कि आपने मसाले में 2 चम्मच ही डालना है, नहीं तो ये बहुत पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से मिर्ची में ये मसाला बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बल्कि बाहर बह जाएगा। तो आपने ज़्यादा लेमन जो है डालना है वो गोश्त पर डाल देना है। मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम 1 मिर्ची उठा लेंगे और उसके अंदर चम्मच की मदद से मसाला भर देंगे। आप चाहें तो आप हाथ से भी भर सकते हैं, लेकिन मैं चम्मच का इस्तेमाल करूँगी। अब बाकी की तमाम मिर्ची भी इसी तरह से भर देंगे। 7 से 8 दाने हरी मिर्ची के ले लिए हैं और 1.5 बंच हमने लहसुन का लिया है, जिसे छील लिया है। अब हम इसे पेस्ट बना देंगे। अब हमने एक पतीली ले ली है और चूल्हा भी जला दिया है। इसमें तेल डाल देंगे 1 कप और थोड़ी देर इसे गर्म होने देंगे। अब इसमें ग्रीन चिली और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे, मसाला लगा हुआ, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। दरमियाने साइज़ के 7 से 8 टमाटर ले लिए हैं, इन्हें काट कर हम गोश्त में डाल देंगे। अब इसमें टमाटर डालकर अच्छे से मिक्स कर दें, और जिस बॉल में हमने गोश्त को मसाला लगाया था उसी बॉल में 1 गिलास पानी डालकर डाल दें, ताकि सारा मसाला भी चला जाए। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करते, अल्लाह ताला नाराज़ होता है। अब जो मिर्ची से मसाला बच गया था वो भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके ढक्कन बंद कर देंगे। 40 से 45 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। बीफ को गलने में टाइम लगता है, इसीलिए हम ज़्यादा देर पकाएंगे। गोश्त को गलने में 1.25 घंटा से 1.5 घंटा लग जाता है। ये जानवर पर डिपेंड करता है कि जानवर बड़ा था तो टाइम लगता है, और जानवर अगर छोटा हो तो जल्दी गल जाता है।
और मौसम पे भी डिपेंड करता है। अगर ठंड ज़्यादा हो तो फिर भी गोश्त को गलने में टाइम लगता है, गर्मी में जल्दी गल जाता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और ये बिल्कुल फ्री है। अब गोश्त को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं, तो हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा गोश्त गल गया है या नहीं। और गोश्त हमारा अभी तक नहीं गला है तो हम फिर से ढक्कन बंद करके इसे 30-40 मिनट के लिए पकने देंगे। और चूल्हा हमारा मीडियम ही रहेगा, पानी इसमें मौजूद है तो नीचे से नहीं लगेगा। अब हम फिर से चेक कर लेंगे गोश्त गला है या नहीं। और गोश्त हमारा गल गया है, चूल्हे को हम तेज़ कर देंगे और पानी को खुश्क होने देंगे। गोश्त को गलने में 1.25 से 1.5 घंटा लगा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इतना टाइम तो लग ही जाता है पतीले में बनाने में। अगर कुकर में बनाया जाए तो 30-40 मिनट में गोश्त अच्छे से गल जाता है। अब पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और तेल भी निकलने लग गया है। हम इसमें मिर्ची डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। 8 से 10 मिनट तक गोश्त की बहुत ही अच्छे से भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे, नहीं तो सालन का फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। भुनाई करने से सालन का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आता है, तो आपने भी बहुत ही अच्छे से भुनाई करनी है। अचार गोश्त की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो गई है। अब हम इसे दम पर लगा देंगे 2-3 मिनट के लिए, दम वाली फ्लेम पर ढक्कन बंद करके, ताकि हमारी मिर्ची भी थोड़ी सी गल जाए। हमें ज़्यादा नहीं गलानी, मिर्ची को हम क्रंची ही रखेंगे लेकिन थोड़ी सी गल जाए। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे कटा हुआ, कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, वैसे इसमें ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अच्छे से मिक्स करके चूल्हे को बंद कर देंगे और ये हमारा मज़ेदार सा अचार गोश्त तैयार है। आपने जब भी ट्राई करना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपका कैसा बना था। नान या पराठे से एंजॉय करें, हमने तो बहुत ही एंजॉय किया था, इंशाल्लाह आप भी ज़रूर करेंगे। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। अल्लाह ताला के बाद अपने वालिदैन, अपनी फैमिली और आप सब की शुक्रगुजार हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।